महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार अब राज ठाकरे के खिलाफ एक्शन की तैयारी कर रही है। लाउडस्पीकर पर अजान और हनुमान चालीसा के मुद्दे को राज ठाकरे जिस तरह से उठा रहे हैं, उसके बाद राज्य सरकार उनके खिलाफ शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। हालांकि राज ठाकरे ने यह ऐलान किया है कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता 3 मई को ईद के दिन कहीं कोई प्रदर्शन नहीं करेंगे, किसी मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा नहीं पढ़ेंगे और न ही महाआरती करेंगे। अब कल मंगलवार है, कल अक्षय तृतीया का पवित्र दिन है, इसीलिए पहले राज ठाकरे ने 3 मई को हनुमान चालीसा पाठ और महाआरती का बड़ा कार्यक्रम रखा था। लेकिन 3 मई को ईद हो गई, इसकी वजह से उन्होंने महाआरती की अपनी कॉल वापस ले ली है और लोगों से कहा कि ईद के मौके पर कोई आरती न करें, किसी तरह के व्यवधान पैदा न करें। अब प्रदर्शन 4 मई से शुरू होगा। राज ठाकरे ने आज ट्वीट करके अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि ईद मुसलमानों के लिए बड़ा त्योहार है, इसलिए कल अक्षय तृतीया पर कहीं भी आरती ना करें, कल किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं करनी है। राज ठाकरे ने कहा कि लाउडस्पीकर का मुद्दा धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक है। अब कार्यकर्ताओं को आगे क्या करना है वो राज ठाकरे कल ऐलान करेंगे। कल राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे भी प्रभा देवी मंदिर में महाआरती करने वाले थे, लेकिन उस प्रोग्राम को भी कैंसिल कर दिया गया है। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की सरकार अपने भाई राज ठाकरे के खिलाफ एक्शन की तैयारी कर रही है। औरंगाबाद में राज ठाकरे ने जो भाषण दिया था उस पर औरंगाबाद के पुलिस कमिश्नर से रिपोर्ट मांगी गई है, वकीलों से सलाह ली जा रही है। कमिश्नर की रिपोर्ट के बाद राज ठाकरे के खिलाफ केस दर्ज हो सकता है। महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर दिलीप वलसे पाटिल ने कल यानी मंगलवार को एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। इसमें राज ठाकरे की कॉल को कैसे बेअसर किया जाए और लॉ एंड ऑर्डर को कैसे कायम रखा जाए, इस पर डिटेल में बात की जाएगी। कुछ शर्तों के साथ इसको परमिशन दी गई थी। अभी भाषण तो हुआ है, अभी इस भाषण में क्या क्या शर्तों उन्होंने रखी है, क्या क्या उल्लंघन किया है, इसके बारे में औरंगाबाद के पुलिस कमिश्नर स्टडी कर रहे हैं। वो एक लीगल ओपिनियन लेके इसका रिपोर्ट डीजी मुंबई को भेजेंगे और उसके बाद में हम देखेंगे कि उसमें क्या क्या है। राज ठाकरे ने कल महाआरती की कॉल वापस ली। ईद के मौके पर अपने कार्यकर्ताओं से गड़बड़ करने को नहीं कहा, तो ये एक अच्छी बात है, इसका स्वागत होना चाहिए था। लेकिन सियासत है। कहा गया कि राज ठाकरे डर गए और राज ठाकरे की पार्टी के नेता कह रहे हैं कि डरने की कोई बात ही नहीं है, हमने कोई गलत काम नहीं किया तो डरेंगे क्यों। परसों उद्धव ठाकरे को पता चल जाएगा कि कौन डरता है। कुछ नहीं एक्शन हो रही है और एक्शन होने जैसा हम लोगों ने कुछ किया ही नहीं है, तो कौन से एक्शन और क्यों डरने का। एक्शन लेने के जैसा हमारी ओर से कुछ हुआ ही नहीं है, तो डरने का सवाल ही किधर आता है। उन्होंने औरंगाबाद के रैली में एक स्टेटमेंट दिया है कि एक बार हो जाने दो, उसको लेकर कई लोगों ने आपत्ति जताई है और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। नहीं, उन्होंने स्टेटमेंट कभी की जब राज ठाकरे साहब की रैली चालू रैली में पर्पसली अगर सामने कोई बांग आजान का लाउडस्पीकर लगाता है तो सामने वाला आदमी को उस्काने का काम करता है, तो उसके बाद उन्होंने वो स्टेटमेंट दी थी। और गलत उसमें क्या दिया, अगर आप लोग सामने से अगर हम पे हमला करेंगे तो हम क्या खुद का प्रोटेक्शन नहीं करने का, क्या सेल्फ प्रोटेक्शन करने का हर आदमी का अधिकार है। वो एंगल से उन्होंने कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया है ऑर्डर वही उसकी मांग कर रहे। हम गलत क्या मांग कर रहे, हम ऐसा कुछ बोल रहे हैं क्या कि धार्मिक तेढ़ निर्माण हुए, ऐसा कुछ मूवमेंट लिया गया है कि हमारे से नहीं। हम लोग सिंपल मांग कर रहे हैं कि लाउड स्पीकर का आवाज जो है उसकी तकलीफ लोगों को होती है, वो किसी भी धर्मस्थल पे हो, मंदिर पे भी हो, तो वो निकालने चाहिए। महाराष्ट्र सरकार राज ठाकरे के खिलाफ एक्शन का रास्ता खोज रही है। राज ठाकरे की औरंगाबाद में हुई रैली की रिकॉर्डिंग देखी जा रही है, लीगल हेल्प ली जा रही है। औरंगाबाद में राज ठाकरे की सभा में जबरदस्त भीड़ थी, इससे शिवसेना परेशान हुई है। इस पब्लिक मीटिंग में राज ठाकरे ने कहा था कि वो महाराष्ट्र में शांति चाहते हैं, लेकिन अगर लाउडस्पीकर पर अजान होगी
तो फिर एमएनएस के कार्यकर्ता उससे डबल आवाज में हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। लाऊडस्पीकर हा सामाजिक विषय आहे, हा धार्मिक विषय नव्हे। आणि लाऊडस्पीकर या विषयाला जर समजा तुम्ही धार्मिक वळण देणार असाल तर त्याचं उत्तर आम्हाला धर्मानेच द्यावं लागेल, एवढं पण तुम्ही लक्षात ठेवावं। आमची इच्छा नसताना आम्हाला टोकाची भूमिका घ्यायला लावू नका। महाराष्ट्रामधली शांतता आम्हाला बिघडवायची नाही, इच्छाही नाही, गरजही नाही। परंतु जर समजा उत्तर प्रदेशमध्ये जर समजा लाऊडस्पीकर जर उतरवले जाऊ शकतात तर माझ्या महाराष्ट्रात का नाही उतरवले जाऊ शकत? तमाम हिंदू बांधवांना भगिनींना माझी विनंती आहे, हात जोडून विनंती आहे, जिथे जिथे यांचे लाऊडस्पीकर लागतील त्यांच्या समोर दुप्पट आवाजाने तिथे हनुमान चालीसा तुमची लागलीच पाहिजे। रस्त्यावरती येऊन तुम्ही नमाज पढ़ताय, कोणी अधिकार दिले तुम्हाला? राज ठाकरे में लोगों के बाला साहब ठाकरे की झलक दिखाई देती है और वो जब से दोबारा मैदान में उतरे हैं उद्धव ठाकरे के लिए रोज नई मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। लाउडस्पीकर के बाद अब अयोध्या चलो की चर्चा शुरू हो गई है। राज ठाकरे 5 जून को अयोध्या जाएंगे। 1 महीने का वक्त है, लेकिन महाराष्ट्र में जगह जगह राज ठाकरे के अयोध्या जाने के पोस्टर्स और बैनर लग गए हैं, जिनमें राज ठाकरे को बाला साहब ठाकरे के अंदाज में दिखाया गया है। राज ठाकरे और उनकी पार्टी के कार्यकर्ता अब जय श्री राम के नारे लगाकर शिवसेना को परेशान कर रहे हैं। मुंबई में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने कई जगह जय श्री राम लिखे हुए पोस्टर लगाए। इन पोस्टर्स में चलो अयोध्या का नारा दिया गया है। साथ ही यह भी लिखा कि हम धर्मांध नहीं हैं, लेकिन हमें अपने धर्म पर अभिमान है। 3 तारीख यानी कल के दिन ईद तक वो शांत रहेंगे, लेकिन 4 तारीख से उन्होंने सभी से अपील की है कि मस्जिदों के बाहर हनुमान चालीसा दुगनी आवाज में पढ़ना शुरू करें। और उसके अलावा अब सबकी निगाहें उनके जो प्रस्तावित अयोध्या यात्रा है उसके बारे में पोस्टर्स शहर के अलग अलग कोनों में लगने शुरू हो गए। हम मुंबई के सीएसटी के सामने खड़े हैं, जो मुंबई का सबसे प्राइम लोकेशन एरिया कहा जाता है। वहां पर आप देखें इतने बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए गए हैं, होर्डिंग्स लगाई जा रही हैं अलग अलग शहर के कोनों में, जिसमें साफ तौर पर जो राज ठाकरे हैं वो उनकी जो एक इमेज बनाई गई है वो ठीक उसी तरीके की है, भगवा चोला पहने जिस तरीके से बाला साहेब ठाकरे रहा करते थे। और इस पोस्टर में अगर आप देखें तो लिखा है जय श्री राम, और नीचे जो मराठी में लिखा है वो मराठी हम आपको पढ़ के बता रहे हैं, धर्मांध नाही मी धर्माभिमानी। इसका ये मतलब है कि मैं अंधा धर्म फॉलो करने वाला नहीं हूं, लेकिन मुझे मेरे धर्म का अभिमान है। और नीचे लिखा है चला अयोध्या, यानी अब चलो अयोध्या का जो एक वो आवाहन कर रहे हैं उसका ये यहाँ पर पोस्टर लगाया गया है। और इसी तरीके की एक प्रतिकृति बनाई गई है, खास तौर पे अयोध्या को ध्यान में देते हुए, जो भगवान राम की एक भव्य मंदिर बनाई जा रही है। अयोध्या में राम लल्ला की एक जो मंदिर बनाई जा रही है उसका एक प्रतिकृति यहाँ पर बनाया गया है। शिव राज ठाकरे के इस नए अंदाज से, शिवसेना के हिंदुत्व पर सवाल उठाने से उद्धव ठाकरे कितना परेशान हैं, इसका अंदाजा उद्धव ठाकरे के उस बयान से लगा जब उद्धव ने खुद राज ठाकरे पर हमला किया। बड़े भाई उद्धव ठाकरे ने कहा, सियासत के नए नए खिलाड़ियों को महाराष्ट्र की जनता देख चुकी है। ये लोग कभी मराठी कार्ड खेलते हैं, कभी हिंदुत्व कार्ड। 2 साल तक इनका नाटक बंद था, अब फिर से ड्रामा करना शुरू कर दिया। उद्धव ने कहा कि महाराष्ट्र के लोग जानते हैं शिवसेना ही असली हिंदुत्ववादी पार्टी है। मला बघा अशा खेळाडूंकडे मी लक्ष देत नाही, कारण हे खेळाडू नेमकं कोणत्या कोणत्या मैदानात कोणते कोणते खेळ करतात हे आतापर्यंत लोकांनी अनुभवलेलं आहे। कधी मराठीचा खेळ, कधी हिंदुत्वाचा खेळ, कधी ह्याचा खेळ। तर असे हे खेळाडू जे असतात ना, त्यांना मी काही इतरांचं कोणाचं मी अपमान करू इच्छित नाही, म्हणजे जे खेळ करतात डोंबारी वगैरे त्यांचा अपमान नाही मी करू इच्छित, परंतु असे खेळ महाराष्ट्राच्या जनतेने पाहत आलेले आहे। आणि जो शिवसेनेची ओळख करून देण्याची गरज नाही, तुम्हीच सांगितलं शिवसेना हिंदुत्ववादी पक्ष, आणि तो आहेच, हे मी विधानसभेत सुद्धा बोललेलो आहे, आणि ते मला लपवण्याची गरज नाही। आणि असे भोंगेधारी पुंगीधारी खूप बघितलेत। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।